हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अ, जितना भी हमने अब तक का क्वेश्चन करा है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कहेंगे तो इसी को कहेंगे। देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, ये given है। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद करने हैं कि सबसे पहले ये यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ द कार सेम रहेगी थ्रू आउट इट्स जर्नी। ओके, और इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं कि एक मैन है जो कि एक टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार किसी टाइम पर 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी। ओके, फिर वो कार फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही थी, आ रही थी। ओके, और 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में, ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले इसे पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो कि ये ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड है और ये हमारा टावर है और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ओके, इसकी हाइट हम नेग्लिजिबल मानेंगे ऑब्जर्वर की। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सपोज कार हमारी इस पॉइंट पर थी और यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा। ओके, तो कार हमारी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी और ऑब्जर्वर हमारा ऊपर खड़ा हुआ है। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो ऑब्जर्वर की हाइट ऊंची होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, मतलब हॉरिजेंटल हमारा ऊपर के साइड में होगा। और ये हमारा गिवन है फुट सॉरी 30 डिग्री, ये गिवन है 30 डिग्री। ओके, 6 सेकेंड लेटर क्या होगा, कार कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगी सपोज करो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो गिवन था 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये गिवन है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं इसकी, ए बी सी और डी। ओके, और ये सपोज करो ये पॉइंट है एक्स। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम एक बात बता सकते हैं कि फिगर से देखकर बता सकते हैं कि ए एक्स क्या पैरेलल है बी डी के। बिल्कुल, फिगर से देखकर बता सकते हैं। और क्या हम जानते हैं कि एंगल एक्स ए डी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा ये? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। सो ये रीज़न लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और क्या एंगल एक्स ए सी इक्वल टू है एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। रीज़न क्या है? सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि स्पीड ऑफ द कार यूनिफॉर्म दिया है। और क्या हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं? जी हाँ, स्पीड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। क्या होता है वो? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सपोज करो कार की स्पीड थी v, लेट द स्पीड ऑफ कार बी v। तो पहले कार यहाँ डी पर थी और वो 6 सेकेंड में सी पर पहुँच गई। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? 6। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी 6v। ओके, ये हो जाएगा सी डी की वैल्यू हो गई 6v। इतनी डिस्टेंस हो गई 6v और v हमने अज्यूम करी है स्पीड ऑफ द कार। ओके,
और हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा सी से बी तक पहुंचने में कार को। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास पहले दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ओके, दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी और ए बी डी। और एक और बात हमें जो ध्यान में रखनी है कि हमारा टावर गिवन है। तो हमने पहले की वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें होंगी, जैसे टावर हो गया, स्टैचू हो गया, या पेडेस्टल हो गया, या बिल्डिंग हो गई, सारे के सारे 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। तो ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। तो इसे हाईलाइट करते हैं पहले। ए बी सी को हमने हाईलाइट कर दिया। तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा एंगल हमारे गिवन है 60 डिग्री। और ए बी की वैल्यू क्या हमें पता है? हाइट ऑफ द टावर नहीं पता। ए बी को हमने एच मान लेना है। तो हाइट ऑफ द टावर को एच मान लेना है। ठीक है, ठीक है। तो ए बी tan 60 डिग्री क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है? एच। और बेस क्या है हमारा? बेस हमारा क्या है? बेस हमारा बी सी है। तो ये बी सी लिख देंगे। क्या इसी क्या हमने क्या हमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा कार को सी से बी तक पहुंचने में? क्या हमने स्पीड अज्यूम कर ली है v? बिल्कुल, क्योंकि v यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो थ्रू आउट जर्नी में कार की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा कार को सी से बी तक पहुंचने में? तो हम बोल देते हैं कि सपोज करो टी टाइम लगेगा, टी सेकेंड लगेगा कार को सी से बी तक पहुंचने में। लेट द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम सी टू बी बी टी सेकेंड। ओके, टी सेकेंड हो गया। तो फिर से वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पीड क्या होगी? वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? बी सी। टाइम क्या है? हमने टाइम टी माना है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी इंटू टी। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। और ये है एच। और बी सी की वैल्यू हमने वी इंटू टी अज्यूम कर ली है। ओके, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3 इंटू वी इंटू टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ओके, अब दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है हमारे पास? दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, जिसे हम इस कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा है। तो इसे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ से हम tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है हमारा? बी डी। बिल्कुल। tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं क्या? बिल्कुल 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू क्या है हमने अज्यूम करा है? एच। और बी डी की वैल्यू फिगर में देख के बताओ क्या होगी? बी डी की वैल्यू क्या? सी डी प्लस बी सी है। बिल्कुल। और सी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 6v। और बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है √3 इंटू वी इंटू टी। सॉरी, और बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है v इंटू टी। ओके, सो यहाँ पे हो गया 6v प्लस v इंटू टी। और h की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है कितनी? √3 इंटू वी इंटू टी। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। ये देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में हमने h की वैल्यू निकाली थी √3 इंटू वी इंटू टी। इतनी बात तो क्लियर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले v को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो v को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा v, एंड यहाँ 6 प्लस टी। तो v से v कैंसिल हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 प्लस टी इक्वल टू √3 इंटू √3t, विच इज़ 3 इंटू टी। और ये हो जाएगा t, इसको इस साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6। सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो 3 सेकेंड लगेंगे कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। हेंस टाइम टेकन बाय द कार टू रीच
at the foot of the tower will be 3 seconds. ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा हमें हमारी कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। एक बार जल्दी से देखते हैं क्या हमने किया और रिवाइज करते हैं इसे। तो हमें गिवन था कि अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो एक ऑब्जर्वर है जो कि टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार को जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी 30 डिग्री। ओके, और 6 सेकेंड चलने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का चेंज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। ओके, और हमने फिगर्स को ऑब्जर्व करा और देखा कि ए एक्स पर पैरेलल है बी डी के। तो मतलब क्या हुआ कि एंगल एक्स ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, इसलिए सिमिलरली एंगल एक्स ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। सेम रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। और हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि कार की स्पीड यूनिफॉर्म है और हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो थ्रू आउट जर्नी में हमारी कार की स्पीड गिवन है यूनिफॉर्म। तो हमने बोल दिया कि सपोज करो स्पीड ऑफ द कार है v, ओके, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी v, इतना हमने मान लिया। ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर हमने अज्यूम कर लिया h है। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा कि इसमें गिवन था कि 6 सेकेंड लेटर, मतलब डी से सी पर पहुंचने में 6 सेकेंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या थी? सी डी, और टाइम क्या था? 6 सेकेंड। तो सी डी की वैल्यू आ रही थी हमारी 6 इंटू वी। ओके, और सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना था? हमें कितना टाइम लगेगा सी से बी तक पहुँचने में। तो हमने बोल दिया कि सपोज टी सेकेंड लगेगा सी से बी तक पहुँचने में। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाया हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें गिवन, हमने अज्यूम करा था टी, और स्पीड भी हमने अज्यूम करा था वी। तो बी सी की वैल्यू वहाँ से आ जाती है वी इंटू टी। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बन रहा था और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी बन रहा था। तो हम पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। वहाँ से हमने tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखा विच इज़ इक्वल टू हो रहा था एच अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है v इंटू टी। तो यहाँ पे v की बी सी की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे v इंटू टी। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ रहा था √3 इंटू वी इंटू टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ओके, अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहा था, फिगर से देखो फिर से, ए बी डी। ओके, वहाँ से हम tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख दिया हमने, जो कि इक्वल हो रही थी ए बी बाई बी डी। और tan 30 की वैल्यू हम 1 अपॉन √3 जानते हैं, और ए बी जो कि हाइट ऑफ द टावर थी उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी इक्वेशन 1 से, जो कि इक्वल थी √3 टाइम्स ऑफ वी इंटू टी। तो यहाँ और बी डी की वैल्यू क्या हो रही थी? सी डी प्लस बी सी। तो इसे लिख देंगे सी 6v प्लस वी इंटू टी। तो हमने v को कॉमन लिया, दोनों कैंसिल हो रहा था, और t की वैल्यू जो आ रही थी हमारी 6 सेकेंड। और वही हमसे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने में फुट ऑफ द टावर पर। तो हम बोलेंगे कि 3 सेकेंड लगेगा। हेंस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट द फुट ऑफ द टावर विल बी 3 सेकेंड। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे सॉल्व करने की। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, सीखते रहें, और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।